ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण वायव्य संहिता 7वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया। अब संसार की रचना भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, हे ऋषियों, सुनो। सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्मा शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया होती है। माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांत्यतीत पद होता है। उसके आगे विद्या पद के आगे प्रतिष्ठा पद, इससे आगे त्वरित पद होता है। उसके आगे तो शंकर की प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई है। इसकी सबकी अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है, वह तो परसृष्य की भी इच्छा नहीं करता। तभी तो यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत होकर महेश्वर सदाशिव ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि कार्य किया करते हैं। अन्वय से रहित हैं। सृष्टि को आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। वह 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम परार्ध, द्वितीय परार्ध। दोनों परार्धों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर, विकार के संहार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म सहित रहते हैं। सत्य एवं तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान हैं, परस्पर स्रोत प्रीत होकर मिले रहते हैं। सत्य एवं तमोगुण युक्त दोनों गुणों में समान हो जाते हैं। तब अंधकार के कारण से पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तब अज्ञान जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर जी की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। ओम नमः शिवाय।